बांदा जिले में अतर्रा पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप घूस मांगने के आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बांदा में एक महिला थी अतर्रा थाने के अंतर्गत की, जो महिला अपने शिकायती पत्र के माध्यम से बांदा अतर्रा कोतवाली में शिकायत की थी कि मेरे परिवार का मामला है, परिवार वाले मुझे परेशान करते हैं। उस मामले को लेकर जो है आज महिला और उसके पुरुष और बच्चियां जो है सड़क में जो है जाम लगा दिया। हाईवे को जाम लगाने के बाद सड़क में लेट गए कि हमारी जो है फरियाद नहीं सुनी जा रही है। अगली पार्टी से पैसा लेने के घूस का मामला बताया जा रहा है। वीडियो पर्सन के साथ देवानंद सिंह, बांदा। देवरिया पुलिस लगातार अच्छे कार्यों को कर चर्चा में आ गई है। देवरिया के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपत मिश्रा के निर्देशों के बाद पुलिस के कार्यों में कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ताज़ा मामला है कि बरहट थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपने घर में जहर खा लिया, कमरे बंद कर दी। बाद पड़ोसियों की सूचना पर वहाँ की पुलिस पहुँची और एक आवाज दरोगा ने छत के रास्ते घर में घुस के उस महिला की जान बचाई है। और ये सूचना के बाद उस महिला की जब जान बची है, देवरिया में पुलिस की अच्छी तरह से काफ़ी लोग प्रशंसा कर रहे हैं और पुलिस के सकारात्मक कार्यों की चर्चा हो रही है। हम बता दें कि बरहट थाना क्षेत्र में तैनात हैं डॉक्टर उप निरीक्षक सुमित राय। एक सूचना उनके पास आई कि महिला जहर खा के कमरे को बंद की हुई है और पुलिस तत्परता से पहुंची और छत के रास्ते दरवाजा बंद था तो छत के रास्ते घुस करके उसे निकाला और इलाज कराया और वो महिला बच चुकी है। उसके पीछे का कारण जब जाना गया तो महिला अपने परिजनों से नाराज चल रही थी, पारिवारिक कलह बता रही है। इसके बाद से सीधा मामला ये देखने को आ रहा है कि देवरिया में लगातार जनता की सुविधाओं को लेकर पुलिस सकारात्मक सोच में आई है और लगातार जनता को बचाने का काम कर रही है, तो कहीं न्याय दिलाने का काम कर रही है। पुलिस ने वहां दबिश दिया और अंदर घुस करके वहां के सब इंस्पेक्टर ने बहुत ही बहादुरी का काम किया। अंदर मकान में ऊपर से जाकर के छलांग लगा करके कूदा, दरवाजा खोल करके फोर्स गई तो ये देखा कि वो लड़की ने जहर खा लिया था, वो तड़फड़ा रही थी। पुलिस तत्काल उसको अपनी गाड़ी में डाल करके अस्पताल ले गई और वहां पुलिस की सक्रियता की वजह से उसकी जान बच गई। यह सूचना मिलने के बाद देवरिया के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपत मिश्र ने उस उप निरीक्षक को 1000 रुपये नगद इनाम देकर के प्रशंसा किया और पुरस्कृत किया है। ऐसे ही कार्यों से पुलिस अपने अच्छे कार्यों के लिए चर्चा में आ सकती है। अगर सभी पुलिसकर्मियों के अंदर ऐसे जज्बा आए कि हम जनता के लिए हैं, जनता की सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे, तो जनता को काफ़ी राहत मिलेगी। देवरिया की पुलिस इसमें मिसाल बनती दिख रही है। देवरिया से विशाल मिश्रा, NB न्यूज। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में आज एक निर्माण कंपनी में भयंकर आग लग गई। जैसे ही आग लगने की सूचना कंपनी के स्थानीय लोगों को मिली, उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को की। सूचना पाते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है, लेकिन अभी तक आग पर पुलिस ने काबू नहीं पाया है। अब देखना यह होगा कि कितनी देर में यह आग बुझा पाएंगे। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन सोनू के संग मैं परवीन अरोड़ा, ANB न्यूज के लिए। कोरोना की दूसरी लहर दस्तक दे चुकी थी, बावजूद इसके लोगों के अंदर तीज और त्यौहार के प्रति उत्सुकता कम नहीं हुई। आज बकरीद का त्यौहार है, मुस्लिम भाइयों का एक अच्छा त्यौहार माना जाता है, खुशियों के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। वहीं पर मैं इस समय कानपुर के एक मस्जिद के सामने खड़ा हूं। यहाँ पर आप मेरे ठीक पीछे कुछ लोग खड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं और बात करते हैं कि इस बारे में किस तरह का ये त्यौहार है और किस तरह से इस त्यौहार को मनाया जाता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हसन हुसैन जी की एक मस्जिद है, जिसके पीछे हमारे साथ कुछ लोग भी खड़े हैं और आज बकरीद का त्यौहार। आइए बात करते हैं कि किस तरह से इस त्यौहार को मनाया जाता है और किन कारणों से इन त्यौहारों को मनाया जाता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ खान।
यूसुफ जी, ये आज बकरीद का त्यौहार है, किस लिए मनाया जाता है ये त्यौहार बहुत पुरानी वाक़यात है। तारीखों में, कुरान में और हदीसों में इसका वाक़या आता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, उनको अपनी आजमाइश के लिए अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि आप कुर्बानी कीजिए। उन्होंने कुर्बानी किया, फिर दूसरे दिन ख्वाब में देखा कि कुर्बानी करो, फिर कुर्बानी किया। तीसरे दिन कहा सबसे अजीज चीज़ जो है वो कुर्बान करो, तो उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान किया। अल्लाह ने कुर्बानी कबूल करके उनके बजाय वहाँ पर दुम्बा भेज दिया, वो दुम्बा कुर्बान हो गया। आज उन्हीं के सुन्नत को हम अदा करते हैं। जी, जैसा कि कोरोना काल चल रहा है और इस तरह से शासन और प्रशासन ने कई तरह की गाइडलाइन जारी करी गई, उसके अनुसार किस तरह से आप लोगों ने नमाज अदा करी और किस प्रकार से इस त्यौहार को अब मना रहे हैं आप लोग? ऐसा है, थोड़ी थोड़ी करके नमाज हम पढ़े हैं और शासन के अनुसार जो आदेश है उस आदेश को पालन करते हुए हमने अपने त्यौहार को बड़े शांति और सुकून के साथ, नियम को साथ में रखते हुए, नियम को पालन करते हुए अपना त्यौहार को मनाया और मना रहे, कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? समीउल्लाह जी, आज बकरीद का त्यौहार है, घर में बच्चे भी होंगे, क्या क्या विशेष पकवान बनाए जाते हैं आज के दिन? आज के दिन वही सिवई वगैरह बनती है, खीर बनती है। कैमरा पर्सन सत्यम गोस्वामी के साथ अनुज तिवारी, ANB न्यूज, कानपुर। कांग्रेस ने अपने 3 जिला के जिला अध्यक्षों को बदला है, जिसमें भिंड का भी नाम शामिल है। भिंड में पहले कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जय श्री राम बघेल थे। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने अभी हाल ही में 2 दिन पहले जो पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह हैं, उनका प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे नाम चल रहा है, उनका विरोध किया था। इसी के चलते उन्हें वहां से हटाया गया है। हालांकि कांग्रेस ने 2 जिलों के जिला अध्यक्ष को भी बदला है, जिसमें विदिशा से निशंक जैन और पन्ना से शारदा पाठक का नाम भी शामिल है। तो वहीं कांग्रेस ने भिंड शहर जिला अध्यक्ष को भी चुना है, जिसमें डॉक्टर राधेश्याम शर्मा, जो कि वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, उनका नाम सामने आया है। ये पुष्टि पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह ने की है। लेकिन भिंड में इस समय राजनीतिक जो गलियारे हैं उनमें चर्चा तेजी से है कि अभी हाल ही में पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह का जय श्री राम बघेल ने विरोध किया था। इसी के चलते उनको हटाया गया है। ANB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन के साथ प्रदीप राजावत, भिंड। जैसे कि हम बात कर लें, जनपद जालौन में लगातार अपराधों का गिराफ बढ़ता जा रहा है। उस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जनपद जालौन में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाया जाए। वहीं आपको बता दें कि जनपद जालौन के मुख्यालय औरई के इमलिया गढ़र मार्ग पर 2 व्यक्तियों के साथ लूट हुई थी। वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया कि जनपद जालौन के मुख्यालय औरई के इमलिया गढ़र मार्ग पर 2 व्यक्तियों के साथ लूट हुई थी, जिसमें 1 लाख रुपए के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं तीसरे व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, उसको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। आज सुबह ये दोनों पकड़े गए हैं, शिवम और धर्मेंद्र। 1 लाख रुपया पूरा बरामद हो गया है इनके पास से, जो लूट का पैसा। और ये घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी अपाचे, बाइक नंबर UP 92 AE 0761, ये मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। एक अभियुक्त अभी इसमें वांछित है, बाबी, जो आगे रैकी कर रहा था, उसकी भी गिरफ्तारी हम शीघ्र करेंगे। इस तरह 16 की घटना आज 21 है। 3-4 दिन में दिन दहाड़े हुई लूट का SOG और कोतवाली पुलिस ने सफल अनावरण किया है और पूरा पैसा बरामद किया है। ANB न्यूज, मयंक राजपूत, जालौन। उत्तर प्रदेश की जनपद मैनपुरी के थाना किसी क्षेत्र ग्राम खिरिया से एक खूनी संघर्ष का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महिलाएं पुरुष एक दूसरे पर लाठियां चला रहे हैं, जिसमें दोनों पक्ष के लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका इलाज सैभई एटावा कानपुर में इलाज चल रहा है। और वहीं दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए और पुलिस को दोनों पक्ष ने तहरीर दी। पुलिस मामले को लेकर जांच में जुटी है। मैनपुरी से रजनीकांत तिवारी, ANB न्यूज, मैनपुरी।
ईद उल अजहा का त्योहार आज पूरे देश में मनाया गया है। अगर हम बात करें रामपुर की, तो रामपुर में शासन और प्रशासन द्वारा दी गई गाइडलाइनों के अनुसार ही नमाजियों ने मस्जिदों में नमाज अदा की है। वहीं शासन द्वारा निर्देशित किया गया था कि 5 लोगों से ज्यादा नमाज मस्जिदों में नहीं पढ़ें, अन्यथा अनावश्यक लोगों की भीड़ कहीं एकजुट ना हो सके। चप्पे चप्पे पर रामपुर के मुख्य चौराहों तिराहों पर पुलिस फोर्स मौजूद रही। नमाज पढ़ते वक्त पुलिस फोर्स के व्यापक इंतजाम किए गए थे। वहीं पुलिस व्यवस्था की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए रामपुर एसपी सगुन गौतम लगातार रोडों का भ्रमण करते नजर आए। वहीं देखा जा सकता है कि जिस तरीके से कोविड-19 से पहले जामा मस्जिद में नमाजियों की भीड़ उमड़ा करती थी, हजारों की तादाद में आकर के नमाज पढ़ा करते थे, लेकिन कोरोना वायरस के चलते और शासन प्रशासन की गाइडलाइनों के अनुसार आज देखा गया कि पूरी मस्जिदें सूनी पड़ी हैं। सिर्फ 5 नमाजियों ने ही नमाज अदा की है। ANB न्यूज के लिए रवि सैनी, रामपुर। मुंबई से सटे पालघर जिले के डहाणू तालुका में दापचेरी प्रकल्प है, जहां पे आदिवासियों और अन्य लोगों को किसानी के लिए और दूध गाय भैंस पालने के लिए यहां पे यूनिट दिया गया है। 1 यूनिट में 2.5 एकड़ जमीन होती है, जिसके बाद उन्हें कसने से उनकी उपजीविका चला सके। लेकिन यहाँ पे प्रकल्प में देखा गया कि बिजली की समस्या बरकरार है। यहाँ पे 2 से 3 दिनों तक बिजली नहीं आ पाती है, जिसके वजह से यहाँ पे लोग परेशान भी है। एक और जहाँ पे बिजली की रेटिंग न होने के कारण यहाँ पे बिजली के बिल नहीं आए और उसके कारण किसान काफी परेशान भी है। दूसरी ओर देखा जाए तो यहाँ पे जो बिजली के तार है वो भी काफी कमजोर हो चुके हैं, जिसके वजह से कई बार तार टूटते हैं और यहाँ पे किसानों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे उनको एक और डर ये भी लगा है कि कहीं बिजली समस्या के लिए काट दी गई तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दूसरी ओर यहाँ देखा जाए कि अधिकारी ने इसके लिए पहल शुरू कर दी है और उन्होंने कुछ बिल भरे भी हैं, लेकिन यहाँ पे HD से LT में कन्वर्ट करना है, क्योंकि 1979 के लगभग जब यहाँ पे प्रकल्प आया था और उस दौरान यहाँ पे HD का कनेक्शन दिया गया था। लेकिन HD कनेक्शन के बाद यहाँ पे कमर्शियल रेट जो लगाए जा रहे हैं उसके यूनिट धारकों को काफी नुकसान भी हो रहा है। यहाँ पे निवासी दर लगाना बहुत जरूरी है। लेकिन दूसरी ओर एक बात और भी देखी गई है कि सार्वजनिक विभाग जिसको मरम्मत करना चाहिए उसने अभी तक मरम्मत के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया है। ये भी देखा जा रहा है कि कार्यालय में लीकेजेस भी हैं, जिसके लिए कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी काफ़ी परेशान हाल भी है। एक और ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो सार्वजनिक विभाग के विद्युत विभाग है उसमें यहाँ पे मरम्मत करनी चाहिए, लेकिन मरम्मत अभी तक नहीं की है, क्योंकि कोरोना का बहाना और दूसरी ओर सरकार की मंजूरी, दोनों और एक समस्या बढ़ चुकी है। लेकिन अब क्या ये जल्दी सुलझ पाएगी ये देखना हमें बाकी है, क्योंकि दापचेरी प्रकल्प में बिजली होना काफ़ी अनिवार्य है और कार्यालय का भी समय पे मरम्मत होना काफ़ी ज़रूरी है। अब अधिकारी तो लगे हैं इसके पीछे, लेकिन कितना सफल हो पाते हैं ये देखना बाकी है। कैमरामैन कमर रजा के साथ आशा सिंह, ANB न्यूज, दापचेरी, पालघर। पूरे मिर्जापुर जनपद में आज ईद उल अजहा का नमाज अदा किया गया। बात सुरक्षा के की जाए तो सुरक्षा के व्यापक इंतजामात किए गए थे प्रशासन द्वारा। वही सरकार के कोरोना गाइडलाइन के अनुसार लोग मस्जिदों में अलग अलग स्थानों पर नमाज अदा किए। कि आप जानते हैं कि आज ये बकरीद का त्यौहार है और इस त्यौहार को मनाने के लिए शासन द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किया गया है उसके तहत हम लोग बकरीद का त्यौहार अच्छे ढंग से मनाने के लिए कुछ संकल्प हैं। आपने देखा अभी हमारे साथ एरियन था, सब लोगों ने पैदल मार्च किया, जिससे लोगों के मन में सुरक्षा की भावना बनी रहे। मिर्जापुर से ANB न्यूज संवाददाता राम कुमार सिंह। ईद उल जुहा का त्यौहार मनाया गया। इस त्यौहार के चलते आज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईदगाह पर नमाज अदा नहीं कर पाई, क्योंकि देश में कोरोना का दौर चल रहा है। कोरोना महामारी के चलते शासन प्रशासन ने जो दिशा निर्देश दिए थे उसके चलते मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाह पर नमाज न अदा करते हुए अपने घरों पर ही नमाज अदा की। नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने देश में अमन, शांति, सुख, चैन की दुआ मांगी। साथ ही एक दूसरे को इस ईद उल जुहा की बधाई भी दी। आपको बताते चलें कि ईद उल फितर के 2 माह बाद ईद उल जुहा का त्यौहार मनाया जाता है। गुज़िश्ता सालों की तरह इस त्यौहार का इस साल कुछ रंग फीका सा नज़र आया। वहीं हम बात कर लें बच्चों की, तो बच्चों ने
बड़े ही हर्षोल्लास और बड़े ही उत्साह के साथ इस त्यौहार का मजा लिया। कैमरामैन शाकिर के साथ ANB न्यूज़ के लिए जकी खान की रिपोर्ट। आज सीतापुर में मौतों का सिलसिला जारी रहा। आपको बता दें, सुबह होते ही 7 लोगों की दीवार गिरने से मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ सर्प के डसने से 2 लोगों की मौत हो गई। पहली मौत मिश्रिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र के एरिया से एक युवक जो अपने खेत में काम कर रहा था, उसको सांप ने डस लिया। आनंद फानन में परिजनों ने जब तक अस्पताल लेके आए उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सदरपुर के किशनपुर गांव में बीती रात में लड़की सो रही थी, जिसको सांप ने डसा। अगर परिजनों को पता नहीं चला, जब लड़की रोने लगी तो अपने परिजनों को बताया कि किसी कीड़े ने काट लिया है, मगर परिजन ये नहीं जान पाए कि सांप ने डसा है। जिसके बाद हालत बिगड़ने लगी तो परिजनों ने नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां पे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए PM के लिए भेज दिया है। कैमरा पर्सन श्याम गुप्ता के साथ अनूप पांडे, ANB न्यूज़, सीतापुर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन बुद्ध की धरती जनपद सिद्धार्थनगर में आगामी 30 तारीख को हो रहा है और यहाँ नवनिर्मित राजकीय मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे और प्रदेश में बन रहे अन्य मेडिकल कॉलेजों का भी यहीं से वर्चुअल मोड में उद्घाटन करेंगे। उक्त जानकारी प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने बैठक कर दी। ANB न्यूज़, धर्मवीर गुप्ता, सिद्धार्थनगर। पूरे देश में ही नहीं, प्रदेश में और साथ में उज्जैन शहर में भी ईद का त्यौहार सोशल डिस्टेंस के रूप में पारिवारिक रूप से बनाया गया। जो कोरोना का डर, अभी तीसरी लहर का डर लोगों में लगा हुआ है, जिसके कारण लोगों ने अपने घरों में रह के ही ईद का त्यौहार बनाया है। वहीं हम बता दें कि प्रशासनिक रूप से एक निर्देश दिया गया था कि ईदगाह के अंदर 5 से 7 लोग जाके यह नमाज अदा कर सकते हैं। वहीं दूसरे लोग अपने घरों में अपने परिवार के साथ बैठ के भी ईद का त्यौहार बना सकते हैं। एक कोरोना का जो डर आम लोगों पर और विशेष समुदाय पर भी लगा हुआ है, जिसके कारण उन सभी लोगों ने अपने घरों में अपने परिवार के साथ, अपने इष्ट मित्रों और रिश्तेदारों के साथ ही घरों में ईद बनाई। वहीं आपको हम बता दें कि प्रशासन ने शहर की सुरक्षा को देखते हुए भी शहरों में घूमने का और सर्चिंग का काम भी संभाल रखा। वहीं आज सवेरे 6 बजे से ईदगाह पर नमाज अदा होने के बाद से उज्जैन के एडिशनल SP अरविंदर सिंह और ADM नरेंद्र श्रीनिवास भी लगातार शहरों में और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में लगातार सर्चिंग करते नजर आए। उज्जैन से विजेंद्र यादव, ANB न्यूज़ के लिए। मथुरा जनपद के सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोनई पर कल एक प्रोग्राम के दौरान फिल्मी गानों पर डांस करते हुए स्टाफ नर्स और डॉक्टरों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। मथुरा जनपद की मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO रचना गुप्ता के द्वारा अभी इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी गई है। अब देखने की बात यह होगी कि वरिष्ठ अधिकारी स्वास्थ्य विभाग कर्मी के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। ये जांच का विषय है और जांच होने के बाद क्या कार्रवाई होती है, ये देखने की बात है। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB न्यूज़। 16 माह की वेतन न मिलने से परेशान सफाई कर्मचारियों ने की हड़ताल। आपको बता दें, कासगंज जनपद के बिलराम नगर पालिका कर्मचारी को 16 माह से तनख्वाह नहीं मिली है, जिसके चलते आज उन्होंने हड़ताल की है। जिसके बाद सफाई कर्मचारी अपने अपने मांगों को लेकर एक ज्ञापन बनाकर अधिशासी अधिकारी को सौंपा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 16 माह बीत जाने के बाद उन्हें तनख्वाह नहीं मिली,
जिसके चलते उनके घर की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनके बच्चों को भूखा रहना पड़ रहा है और उनकी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। ज्ञापन देने के बाद उन्होंने कार्रवाई की मांग की है और वहीं पर बताया है कि सफाई कर्मचारी जो भी नगर पालिका द्वारा मौजूद थे उन्हें हटाकर कुछ नए कर्मचारी संस्था द्वारा लगाए गए हैं। उन्होंने ज्ञापन में इस बात का भी खुलासा किया है और बताया है कि उनको हटाकर हमें दोबारा उस जगह पर नियुक्त किया जाए। ANB न्यूज़ के लिए कासगंज से मैं अतुल यादव। पूरे देश में चल रही कोरोना जैसी भयंकर महामारी को लेकर शासन प्रशासन पूर्ण रूप से हाई अलर्ट जारी किए हुए है। लेकिन आपको बता दें, वहीं एक तरफ तो योगी सरकार का कहना है कि कोई भी डॉक्टर किसी मरीज के साथ बदसलूकी नहीं करेगा और ना ही कोई ऊंचे दामों में मरीजों का इलाज करेगा। लेकिन आपको बता दें, झांसी जनपद में एक क्लिनिक, शिवम डेंटल क्लिनिक का मामला सामने आया है, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। आपको बता दें, डॉक्टर शिवम अग्रवाल के द्वारा अपने क्लिनिक पर दलालों के थ्रू पेशेंटों को भर्ती कराया जाता है और दलालों को ऊंची रकम देने की बात की जाती है। आखिर इस तरह की पैसा जो शिवम अग्रवाल डॉक्टर हैं वो किस तरह से मरीजों से पैसा ऐंठते हैं, एक मोटी रकम ऐंठ कर मरीजों का खून चूस कर लोगों को देने का काम कर रहे हैं और लगातार शासन के आदेशों पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ विवेक राजौरिया, ANB न्यूज झांसी। उत्तर प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला रायबरेली जिले के सलोन थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव का है, जहां धान की रोपाई करने गई महिला समेत उसके 2 मासूम बच्चों की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को CSC में भर्ती कराकर उनका उपचार कराया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, तो वहीं उप जिलाधिकारी राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि घायलों का उपचार कराया जा रहा है और मृतकों को जो सरकारी सहायता है वो उपलब्ध कराई जाएगी। इंस्पेक्टर सलोन और मैं मौके पर पहुंचे थे। वहाँ मौके पर देखा गया कि खेत में ये लोग धान की फसल रोप रहे थे। पानी बरसने लगा तो ये लोग एक प्लास्टिक की पन्नी तोड़कर के मेड़ पर बैठे हुए। उसी समय आकाशीय बिजली गिरी है, जिससे वंदना पत्नी दीपक, उम्र करीब 35 वर्ष, उसकी एक बेटी अंशिका, उम्र करीब 9 वर्ष और उसका एक बेटा ऋषभ, उम्र करीब 3 वर्ष। तीनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई है, जिनको PM के लिए भेजा जा रहा है। कैमरा पर्सन सलेन के साथ अमर प्रताप सिंह, ANB न्यूज रायबरेली।